हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार मेहता। और चलिए, जो भाई बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आज बायोलॉजी क्लास आने वाला है, एकदम हम बोले थे आपसे कि 6 बजे 5 और 6 बजे के बीच मेरा क्लास आ जाएगा। आज से डेली आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं और क्लास डेली बाई डेली आएगा दोस्तों। और जीके जीएस हम पे छोड़ दीजिए, हम एकदम रिसर्च करके लाए हैं दोस्तों आप लोगों के लिए कि पॉइंट टू पॉइंट जो एग्जाम में आएगा दोस्तों, हमारा ही पढ़ाया आएगा, इससे बाहर नहीं आ सकता है। क्योंकि हम पूरा सर्च करके दोस्तों एकदम प्रत्येक वीडियो मेरा 15-20 मिनट का होगा दोस्तों, लेकिन सर्च कर करके है। इसको आप पूरा कॉपी कलम लेकर बैठिए दोस्तों, नोट्स बनाइएगा। और जितना हम यहाँ पे लिखे हैं ना, उससे ज़्यादा कहीं समझाएंगे। मेरे समझाने पर आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एकदम गारंटी लेते हैं कि आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों ये देखिए कोशिका के बारे में। ये रहा कोशिका। कोशिका क्या है दोस्तों? तो जीवों के क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। चलिए इसको समझाते हैं कि आखिरकार जीवों के क्रियात्मक और एग्जाम में भी आपसे पूछ सकता है दोस्तों। देखिए, किसी भी एग्जाम में जाइएगा ना, तो आप एग्जाम हो गया है स्टैंडर्ड क्वालिटी का, वो ऑप्शन में क्या डाल रहा है विद्यार्थी वहां पे जाकर भौचका जाता है। हमने सोचा यहाँ पे कोशिका का परिभाषा लिखा जाए कि जीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। ये ऑप्शन में डालेगा, दरोगा के एग्जाम देने जाइएगा दोस्तों, तो ये ऑप्शन में डालेगा। ऑप्शन में जानते हैं कैसे डालेगा? 4 गो ऑप्शन दे देगा, आप बोलेगा का इसमें बताइए कि कोशिका का परिभाषा सही सही कौन है। उस टाइम आपका दिमाग नर्वस होने लगता है। इसलिए आप याद रखिएगा कि दुनिया में जितने भी जीव है ना दोस्तों, जितने जीव हैं वो सब किसी न किसी कोशिका का बना होता है। और कोशिका क्या है? तो कोशिका प्रत्येक जीव का, जो जीव धरती पर जी रहे हैं, जो लिविंग थिंग है, जो सजीव हैं, उनके इकाई से इकाई अंग। जैसे मान लीजिए दोस्तों एक घर होता है, तो घर का इकाई क्या होगा? ईंट। उसी प्रकार हमारे शरीर का इकाई कोशिका होता है। चाहे मच्छर क्यों ना हो या उससे भी छोटा जीव क्यों ना हो, यहाँ तक कि जो कवक, जीवाणु ये सब होते हैं, वो सब किसी न किसी कोशिका का बना होते हैं दोस्तों। और कोशिका कहने का मतलब है कि दुनिया का हर एक चीज कोशिका का बना होता है जो सजीव है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे आप, इसीलिए उसको हम बोलते हैं कि कोशिका जीवों के क्रियात्मक। क्रियात्मक मतलब होता है जो काम करे, यानी कोशिका जीवों का शरीर में काम करता है, ठीक ना। और संरचनात्मक, संरचना में उसका संरचना बनाए दोस्तों, यानी जीव के, कुत्ता का संरचना किस प्रकार है, हाथी का संरचना किस प्रकार है, हम लोग का संरचना किस प्रकार है, ये सब एक कोशिका के कारण होता है दोस्तों। इसलिए कोशिका को क्रियात्मक मतलब क्रिया करने वाला, काम करने वाला, मनुष्य के शरीर में काम करने वाला। और संरचनात्मक मतलब पूरा संरचना, उसका संरचना का निर्माण करने वालों को हम कोशिका कहते हैं। हमको इस विश्वास है दोस्तों कि आप समझ गए होंगे इसका परिभाषा। अब देखिए दोस्तों, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। एक काम याद कीजिएगा, बायोलॉजी में जितना आप रटिएगा ना, तो बायोलॉजी में एक काम कीजिएगा, इंग्लिश भी रट चलिएगा। क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी हिंदी ना लिख करके जानते हैं क्या लिखता है, इंग्लिश में वर्ड लिख देता है, विद्यार्थी भौचका जाता है। इसलिए देखिए, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी यानी कोशिका का इंग्लिश क्या होगा दोस्तों? सेल, CELL। सेल सेल मीन्स होता है कोशिका, और SELL सेल सेल मीन्स होता है बेच देना। तो इसलिए यहाँ पे CELL याद रखिएगा। आज कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाएगा। उसके बाद देखिए, अब इसके बारे में हम कुछ लिखे हैं, इसको हम अच्छे से समझा देंगे। उसके बाद आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा या इसको दोस्तों आप उतार लीजिएगा। देखिए, कोशिका का खोज किसने किया था? यहाँ पे हम लिखे खोज, तो रॉबर्ट हुक ने। कौन से कोशिका खोज किया था रॉबर्ट हुक ने? तो मरे हुए कोशिका खोज किया था। इन्हें फादर ऑफ सेल भी कहते हैं, याद रखिएगा। सब एक नंबर पूछेगा। इन्होंने कब कोशिका खोज किया था? तो 1665 ईस्वी में इन्होंने कोशिका खोज किया था। आइए, जीवित कोशिका का खोज किसने किया था दोस्तों? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। दोस्तों देखिए, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 इसमें किया था, यानी इसके 9 वर्ष के बाद उन्होंने खोज किया था। अब देखिए कोशिका सिद्धांत। इसके देखिए, कोशिका के बारे में थोड़ा सा बताने के बाद सीधा हम लोग चलते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। क्योंकि कोशिका के भीतर जाकर उसके संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे, केंद्रक क्या है, कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिका द्रव क्या है। उससे पहले कोशिका सिद्धांत दोस्तों हम लोग पढ़ लें, अच्छा रहेगा। और एक बात याद रखिएगा, कोशिका सिद्धांत को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जानते हैं दोस्तों, एग्जाम में क्या करेगा ना, इसको स्टैंडर्ड क्वालिटी का बना देगा। यानी कहने का मतलब है कि 4 गो ऑप्शन देगा, बोलेगा इसमें से कौन कोशिका का सिद्धांत नहीं है, बताइए। तो कोशिका का कम से कम 4 गो सिद्धांत अगर आप पहले से रटे रहिएगा, देखे रहिएगा, तब तो वहां पे मारिएगा। इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वालिटी। देखिए, कोशिका सिद्धांत को स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। कोशिका का सिद्धांत को स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था।
जीव की उत्पत्ति, यहाँ पे देख हम लिखे हैं कि जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। दुनिया के सारे जीव दोस्तों होते हैं ना, वो एक कोशिका से उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक जीव एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। बाद में चल के प्रत्येक जीव देखिएगा दुनिया में, जैसे मान लीजिए दोस्तों हम लोग बहुकोशिकीय हैं, बाद में हम बताएंगे कोशिका के दो भाग में, एक यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, लेकिन अभी नहीं, अभी ये सब चल रहा है। जैसे जीवाणु कोशिका, ये सब एक कोशिकीय होते हैं, याद रखिएगा। प्रत्येक जीव एक या अनेक कोशिका का बना होता है। सभी कोशिका मिलकर काम करता है, अतः एक जीव का निर्माण होता है। ये कोशिका सिद्धांत में आता है दोस्तों। कोशिका उत्पत्ति में केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है, यानी प्रत्येक जीव का जो निर्माण होता है दोस्तों ना, उसमें केंद्रक उसका मुख्य अभिकर्ता होता है, यानी एक केंद्रक पूरे कोशिकाओं पर नियंत्रण अपना रखता है। ठीक ना दोस्तों। तो स्लाइडन एवं स्वान ने ये 4 कोशिका सिद्धांत दिया था, लेकिन इन्हें यह पता नहीं था दोस्तों। अब क्या पता नहीं था, तो देखिए नीचे, नए कोशिका का निर्माण कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग के शरीर में घाव हो गया, कहीं कट कुट गया, मान लीजिए कि आज के डेट में तो देखते हैं कि विद्यार्थी सब, चाहे विद्यार्थी तो हम नहीं बोल सकते हैं, आज के लफुगावा सब है जो गाड़ी उड़ाता है, पूरा मुरेठा बांध लेता है, एकदम स्लेटर ईंट के पूरा एकदम गर्दा, जितना चले। जानते हैं, और जब गिरता है, रगड़ाता है पक्की रोड पर ना, तो अब देखिए मजा। मिट्टी पर गिरेगा तो कोई बात नहीं है, उसके बाद जब पूरा छीला उला जाता है, आ जानते हैं छिलाने के बाद क्या होता है, उस टाइम तो नहीं बुझाता है, लेकिन रात में दोस्तों खूब बुझाता है। तो रात में बुझाता है तो वहीं पे कोशिका अपना निर्माण कर रहा होता है। कोशिका कहता है बेटा चुप हो जा, हम धीरे धीरे भरने में 15 दिन लगेंगे, ठीक हो जाओगे, तब तक तुम छटपटाओ। क्योंकि कोशिका तो अपना वहां पे मान लीजिए घाव हो जाता है दोस्तों, तो घाव होने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे घाव भरने लगता है। यानी पहले से जो कोशिका वहां का नष्ट हुआ है, तो पहले से मौजूद कोशिका से ही आपका वो कोशिका का निर्माण होगा। बाद में देखिएगा फिर प्लेट में होता है। तो याद रखिएगा, तो नए कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से ही होता है दोस्तों। और इसे सबसे पहले किसने बताया था, तो वीरचो ने, इस स्लाइडर और स्वयं ने नहीं बताया था। और एक काम, यहां से एक नंबरिया में कुछ उठा सकता है, उस टाइम कहिएगा कि देखिए ना हम पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम में आता है, बुझाता नहीं है। अब बताइए, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इनमें से कौन वीरचो ने बताया था, और 3 को इसमें से लेगा, एगो इसमें से लेगा, आप हवा में चल जाइएगा। इसलिए इस सब को ध्यान से देखिएगा। आप इसको शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हेलो दोस्त, आइए देखिए हम आगे चलते हैं। देखिए कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम जान लेते हैं। तथ्य क्या है जो एग्जाम में सीधे आता है। हम धीरे धीरे दोस्तों कोशिका के करके टोटल कुछ आपको पढ़ा देंगे। आप बस केवल वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा कोशिका होती है, इसको याद रखिएगा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे कोशिका होती है दोस्तों। मानव शरीर के सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होता है। मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है। मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होता है दोस्तों। चलिए ये आप महत्वपूर्ण फैक्ट जान गए। अब जानिए दोस्तों कि जीव द्रव क्या है। इसे इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, जीव द्रव। तो कोशिका द्रव प्लस केंद्रक द्रव को हम जीव द्रव कहते हैं। और इसका खोज, जीव द्रव की खोज किसने किया था, किसने नाम दिया था जीव द्रव, तो पुरकिंजे ने। याद रखिएगा दोस्तों, वैज्ञानिक का नाम पुरकिंजे ने जीव द्रव का नामकरण किया था। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि सजीव में एक कोशिका है, जंतु कोशिका, इससे जंतु कोशिका का आकार है। और इसमें मानते हैं कि पूरा एक कोशिका है, जिसमें यह कोशिका झिल्ली आप मान लीजिए, तो कोशिका झिल्ली के, और ये इसे केंद्रक मानिए। देखिए दोस्तों, ये कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका के भीतर द्रव है, फिर ये केंद्रक है, केंद्रक के भीतर द्रव है। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसके और इसके बीच में जो द्रव है उसे कोशिका द्रव बोलेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसके कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में जो द्रव है उसे कोशिका द्रव बोलेंगे, और केंद्रक के भीतर जो द्रव है उसे केंद्रक द्रव बोलेंगे दोस्तों। और यही कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव मिला के जीव द्रव का निर्माण होता है, जिसका नामकरण पुरकिंजे ने दोस्तों किया था। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जो एग्जाम में उठाएगा, कि जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार हम मानते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए, हमको विश्वास है दोस्तों कि हम जितना पढ़ाए हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए, या दोस्तों इसको आप उतार लीजिए वीडियो रोक करके। और कैसा लगा दोस्तों मेरा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज प्रथम दिन था, लमसम 8-10 मिनट का वीडियो ही होगा। और कहने का मतलब है कि आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट इतना कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े, और हम बायोलॉजी तुरंत से तुरंत समाप्त करके हम जल्द से जल्द आपका जो हिस्ट्री
होता है, ज्योग्राफी होता है, उसमें हम तुरंत प्रवेश करें दोस्तों। और अगर आप लोग सीजीएल, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या रेलवे किसी की भी तैयारी करते हैं तो बस वीडियो में बने रहिए दोस्तों। हम गारंटी लेते हैं कि जितना हम पढ़ाएंगे उतना ही में से उठाएगा। जय हिंद।